घर में करते हैं लड्डू गोपाल की पूजा, तो पहले जान लें ये नियम तो दोस्तों लगभग सभी के घरों में लड्डू गोपाल विराजते ही है। ऐसे में उनके पूजन को लेकर तरह तरह के सवाल लोगों के मन में उठते हैं कि आखिर कैसे लड्डू गोपाल का पूजन किया जाए, उनके पूजन में कोई त्रुटि न हो, इसके लिए अक्सर लोगों के मन में ऐसे सवाल आ ही जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको लड्डू गोपाल का पूजन करना है और कैसे उन्हें आप प्रसन्न रख सकते हैं। कई लोग इसी वजह से घर में लड्डू गोपाल को स्थापित भी नहीं कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे लड्डू गोपाल को घर में स्थापित करें और कौन सा दिन इस काम के लिए शुभ रहता है। मान्यता है कि जिन घरों में लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है उन्हें लड्डू गोपाल को नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए और हर दिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए। लड्डू गोपाल की सेवा एक छोटे बच्चे की तरह की जाती है। रोजाना लड्डू गोपाल को नहलाकर, कपड़े और जेवर पहनाकर, चंदन का टीका लगाकर और फिर उन्हें आसन पर बिठाकर नजर उतारे। इसीलिए लड्डू गोपाल को तभी घर में लाएं जब आप उनकी नियमित पूजा सेवा कर सकें, यानी कि घर के अन्य सदस्यों की दिनचर्या की तरह ही लड्डू गोपाल की भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जानने से पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर बोलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थापना और पूजन विधि। लड्डू गोपाल को स्थापित करने के लिए सबसे अच्छा दिन जन्माष्टमी का माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन लड्डू गोपाल को मंदिर में स्थापित करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद प्रतिदिन स्नान करवाना चाहिए। इसके लिए दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इससे लड्डू गोपाल प्रसन्न होकर इच्छा पूर्ति करते हैं। घर में कभी न छोड़े अकेला। बाल गोपाल को घर का सबसे छोटा सदस्य माना गया है। ऐसे में उन्हें घर में कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि जैसे छोटे शिशु को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, वैसे ही बाल गोपाल को भी घर में अकेले नहीं छोड़ा जाता है। यदि आप घर में लड्डू गोपाल की पूजा करने का नियम जानना चाहते हैं तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। पूजा की शुरुआत में आपको एक साफ और स्वच्छ जगह चुननी चाहिए जहां आप लड्डू गोपाल की मूर्ति को स्थापित कर सकें। पूजा के लिए आपको पूजा सामग्री जैसे फूल, धूप, दीपक, अखंड ज्योत, चादर, नैवेद्य, फल, पुष्पांजलि आदि की तैयारी करनी चाहिए। पूजा के समय ध्यान दें कि आपकी मनोभावना शुद्ध होनी चाहिए और आपको गोपाल की भक्ति में लगना चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद को बांटें और आप सभी भक्तों को खिलाएं। इसके अलावा आप लड्डू गोपाल की पूजा में अपने परिवार के सदस्यों को भी शामिल कर सकते हैं ताकि सभी का मनोबल बढ़े और सभी को आनंद मिले। जरूर झुलाएं झूला। लड्डू गोपाल की आरती किए जाने के बाद उन्हें अपने हाथों से भोग लगाएं। इसके बाद उनको लोरी सुनाते हुए झूला झुलाएं। फिर झूले में लगे पर्दों को बंद कर दें। बता दें कि रात को लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद ही सोना चाहिए। नियमित कराएं। परेशानियों को दूर करने में मिलती है मदद। यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आपके घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप वह बात कर सकते हैं और वो अपनी लीलाओं से आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद भी करते हैं। साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित होने पर यह करें कई बार हो जाता है। किसी कारण मूर्ति खंडित हो जाती है तो उसके बाद आपको उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए बल्कि फूलों में लपेटकर उनको शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसका कारण यह है कि खंडित मूर्तियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। प्रवाहित करने के बाद आप चाहे तो दोबारा से घर में कान्हा को बाल स्वरूप में ला सकते हैं। घर में कोई भी खाने की चीज आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाएं। इसका कारण यह है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उस चीज में प्याज, लहसुन आदि नहीं हो। इसके पश्चात रात के समय कान्हा को सुलाएं और सुबह फिर से वही प्रक्रिया करें। तो दोस्तों, अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।